Hi once again. So, in our last video, we have talked about the current ongoing 69,000 vacancy, very famous one. तो critical analysis हम करते हैं, ठीक है. We don't have to do anything with the selected ones or the non-selected ones. Whatever is right, जो कि correct होता है, we just try to say it. If you have something to say, you can say it in the comment section. सो एज वी हैव सीन कि अभी ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट गई. सुप्रीम कोर्ट में कुछ 37,000 पद वहाँ पे रिज़र्व कर दिए गए शिक्षा मित्रों के लिए. तो बात ये शायद ये कहा गया कि ये उनके राइट्स की बात है या जो भी है. बट इन द सेम वे इफ़ ऑन 40 एंड 45 अगर इस कट ऑफ पर शिक्षा मित्र पास हो सकते हैं तो कई सारे और भी स्टूडेंट्स पास हो सकते हैं. तो अगर सिर्फ सीटें उनके लिए रिज़र्व रखी जा रही हैं और सीटें जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए पास रिज़र्व नहीं रखी जा रही, तो ये राइट टू इक्वालिटी के आई गेस अगेंस्ट है. बिकॉज़ वहाँ पर जब भी आप फॉर्म भरा आपने, तो एज ए कैंडिडेट अभ्यर्थी के तौर पे आप शामिल हुए. जो भी आपको भारांक मिलना है वो आखिरी चरण में मिलना है. तो आखिरी चरण आने तक आप सभी लोग सेम हो. तो अगर 40-45 पर जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी सीटें रिज़र्व करी गई हैं, वो सिर्फ अगर शिक्षा मित्रों के लिए की गई हैं, तो मेरे हिसाब से ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है. बाकी सबसे बड़ी जो इसमें बात ये है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं. हाँ, बिल्कुल चयन सूची में उनका नाम है तो सिलेक्टेड हैं. बट जो सुप्रीम कोर्ट है, जजेस आर मच मोर इंटेलिजेंट, डेफिनेटली दे आर, एंड दे हैव डिसाइडेड. सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है. एक सैड पार्ट जो है दैट इज़ अबाउट पॉलिटिक्स विच इज़ हैपनिंग इन करेंट सिनेरियो, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग. बिकॉज स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है. IPS हैं और अखिलेश यादव जी हैं, प्रियंका गांधी हैं और सभी हैं. बट दे हैव जस्ट वन से. एंड मुझे तो लगता है कि अगर उनसे पूछा जाए कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मैटर और क्या क्या हो चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि प्रियंका गांधी जी को पूरी बातें भी शायद पता हूँ. तो एंड दे आर जस्ट वन फाइन दे हैव स्टेप और कह रहे हैं कि भर्ती रद्द कर दो. देखो, ऐसे नहीं होता है ना. आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन चुनाव रद्द कर दिया जाए. आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि जो अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए. तो दिस इज़ रिडिकुलस. ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए. एंड आई डोंट नो कि क्यों हर बार इस तरह की बातें सामने आती हैं. तो दिस इज़ जस्ट दे शुड थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स. बिकॉज जो स्टूडेंट होता है वो पॉलिटिक्स उसको नहीं पता होती है ना. उसको पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है, उसको जॉब से लेना देना होता है. एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे सपा की हो या भाजपा की हो या बसपा या किसी भी और पार्टी की हो, उसे पढ़ना होता है और उसे जॉब लेनी होती है. सो दैट शुड बी द मोटिव, और यही उद्देश्य होता है. और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाहे जो भी गवर्नमेंट हो उसे काम करना चाहिए. यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिक्स करके इसे देखो, जो गलत है उसे सामने लाने की बात करना बहुत अच्छी चीज़ है, विपक्ष का ये काम है बिल्कुल. लेकिन उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी है, उनके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ना हो, ठीक है. और ये गलत है. और एक चीज़ और, दिस होल प्रोसीजर जैसे ही चल रहा है दैट लीड्स टू पॉलिसी पैरालिसिस. एंड अगर हम इसको देखें कि रिजवान अंसारी ने केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, पॉलिटिक्स हो रही है. मे बी अगर ये शायद चीज़ें नहीं होती और सरकार ने पूरी तमन्ना से चाहा होता, जो शायद वो चाहती थी, तो आज से 1.5 साल पहले ही छात्रों को नौकरी लग गई होती है. मे बी द सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, एंड जो बाकी स्टूडेंट्स हैं दे वुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी. तो ये पॉलिसी पैरालिसिस को लीड करता है. इससे किसी का फ़ायदा नहीं होता है ना. और ये चीज़ें अगर जो सो कॉल्ड नॉन सिलेक्टेड नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं यार. देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं. तो कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ का नहीं होता है. सो दिस इज़ नॉट लाइक दिस इज़ द लास्ट वैकेंसी और दिस इज़ द फर्स्ट वैकेंसी. इसके बाद वैकेंसीज आएंगी. मगर आप ये सोचो कि आप उसमें लिस्ट में मान लो अगली बार हो और उसमें कोई केस करेगा तो फिर क्या होगा.
तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स शुड बी टुगेदर, वेदर यू आर इन द लिस्ट, योर नेम इज़ देयर और नॉट, आपका नाम चाहे है चाहे नहीं है. Politics is something different. If you want to participate in the politics, that is a separate part. But बेरोजगारी को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. यहाँ पर यही इशू है. अगर जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें ऐसा करना था तो वो आराम से मतलब बात कर सकते थे कि हाँ इसमें सिलेक्शन देना चाहिए समथिंग, मगर ऐसा नहीं किया उन्होंने. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, एंड आई होप कि pretty soon this whole thing will be clear, and let's see what happens. जो भविष्य में है वो तो भविष्य ही जानता है, मगर होपफुली pretty soon, जैसा कि सरकार डिटर्मिन्ड है और अभ्यर्थी भी हैं. अब आप ये सोचो कि अगली बार अगर कुछ होता है, वो भारांक पर केस होगा, ये केस होगा, वो केस होगा. दिस इज़ ऑल रिडिकुलस. ये मतलब क्यों हो रहा है ऐसा मुझे नहीं पता. यार फिर सारी मशीनरी शट कर देनी चाहिए, है ना. अगर कोर्ट से आप ये सोचो, हाई कोर्ट अपना RO के पेपर को RTI तक वो नहीं करता है ना. अगर आप हाई कोर्ट के पेपर को देखो तो वो RO के पेपर में RTI में भी अपने मार्क्स रिवील नहीं करते हैं. तो उनके पास इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे इतनी ट्रांसपेरेंसी हो. सो दिस इज़ लाइक दिस.